एक बहुत बड़े अफ़सर थे। उनकी अपने समाज में, सरकार में और अपने डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी पहुँच थी और उनकी लोग बात मानते भी थे। लेकिन समय वो आकर वो रिटायरमेंट हुए और रिटायरमेंट होकर एक बहुत अच्छे आलीशान फ्लैट के अंदर रहने लगे। फ्लैट एक पॉश कॉलोनी में था, सामने एक गार्डन था जहाँ पर रोज़ाना वो शाम को घूमने जाया करते थे। लेकिन उनकी ख़ास बात ये थी कि वो किसी से बातचीत नहीं किया करते थे, क्योंकि उनके मन में ये घमंड था कि ये लोग मेरी कैडर के नहीं हैं या मेरे बराबर के नहीं हैं, तो मैं इनसे बात क्यों करूँ? इसलिए वो चुपचाप घूमकर आ जाया करते थे। लेकिन धीरे-धीरे उनकी दोस्ती एक बुज़ुर्ग से हो गई, तो बुज़ुर्ग से रोज़ाना वो बातें करते, लेकिन बात का टॉपिक एक ही होता कि मैं फ़लाने महकमे में था, मेरी बहुत अच्छी चलती थी, मेरी बहुत ज़्यादा पहुँच थी और मैं बहुत अच्छा जीवन जिया करता था। लेकिन रिटायरमेंट के बाद मैं फ़ालतू इस कॉलोनी में आया, मेरे यहाँ बराबर के लोग नहीं हैं, या मुझे दिल्ली रहना चाहिए था या मुझे बॉम्बे रहना चाहिए था, ताकि मैं अच्छा जीवन जीता। रोज़ाना यही टॉपिक होता तो बुज़ुर्ग उससे परेशान हो गए। एक दिन उनसे कहा कि सर, क्या आपने फ्यूज़ बल्ब देखा है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, फ्यूज़ बल्ब देखा है, क्यों नहीं देखा? तो उन्होंने बात आगे शुरू की कि जब बल्ब फ्यूज़ हो जाता है, तब लोग ये नहीं देखते कि वो कौन-सी कंपनी का था, वो कितने वाट का था, वो कितनी रोशनी किया करता था। चाहे बल्ब 50 वाट का हो या 100 वाट का, फ्यूज़ होने के बाद उसे कबाड़ में फेंक दिया करते हैं लोग। हम जितने भी लोग हैं, रिटायरमेंट होने के बाद हमारी स्थिति भी बिल्कुल एक फ्यूज़ बल्ब की तरह ही हो जाती है, जो किसी को रोशनी नहीं देता। फिर हम चाहे किसी भी पद पर रहे हों या हमारी पहुंच कितनी भी आगे तक रही हो, इस बात बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। आप देखिए, ये सामने जो चौधरी जी बैठे हुए हैं, सूरज जी, ये यूडीसी थे, बहुत अच्छा पत्ता इनके शिक्षा विभाग में। ये सामने जो बैठे हुए हैं प्रिंसिपल सर थे, ये जो जा रहे हैं, ये इसरो के अंदर चीफ थे। इस तरह उन्होंने न जाने कितनी उपलब्धियां गिनाई लोगों की, और लास्ट में कहा कि मैंने आज दिन तक किसी को नहीं बताया कि मैं 2 बार सांसद रह चुका हूं, क्योंकि अब रिटायरमेंट के बाद हम सब एक ही जैसे हैं, बिल्कुल एक फ्यूज़ बल्ब की तरह। रिटायर होने के बाद हमारी जो उपलब्धि है सिर्फ इतनी रह जाती है कि हम कितने लोगों के साथ साथ रह सकते हैं, कितने लोगों से हम अच्छे संबंध बना सकते हैं। हमें लोग तभी याद रखेंगे कि हमने पद पर रहते हुए कितने लोगों की मदद की, कितने भाई बंधुओं के साथ हमने अच्छा व्यवहार किया, और कितने ऐसे लोग थे जिनकी हमने सहायता की। अगर आप पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, अगर किसी को परेशान करते हैं, तो फिर आपका कोई वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि यही वे लोग हैं जो आपकी गरिमा को बाद में गुणगान करेंगे या आपकी गरिमा को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए अगर आपके पास अच्छा पद है या पद नहीं भी है, तो भी जो अपना समाज है, अपने भाई बंधु हैं या जो आसपास के लोग हैं, उनके हमेशा हेल्प करते रहिए। ये वे लोग हैं जो आपकी महिमा दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ा देंगे। जय हिंद, जय भारत।